हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि डीबीएफ एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार की रहने वाली है, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि सर हमें डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, लेकिन हमें तो अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक ही नहीं मिल रहा है। लिंक कहाँ से मिलेगा? और कुछ बच्चों को अगर लिंक मिल भी गया तो उनको कुछ ऑप्शंस को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारे पास तो जो पैन कार्ड है वो नहीं है, तो हम आईडी प्रूफ में क्या अपलोड करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझाऊंगा, कहां पर क्या फिल करना है, जिसके बाद आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले विजिट करना है गूगल पर। तो आप सबसे पहले गूगल ओपन कर लेंगे, और अगर आपको जैब या कैब या डीबीएफ एग्जाम से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं examprep.com पर, और वहां से भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर विजिट करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे आईआईबीएफ। आईआईबीएफ लिखने के बाद, क्योंकि आईआईबीएफ ही जैब कैब और डीबीएफ के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो आईआईबीएफ लिखने के बाद फर्स्ट पेज आ जाएगा आईआईबीएफ की वेबसाइट का। तो उसको ओपन कर लेंगे। कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको शो होंगे तो उसको स्किप कर देंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज का। उसके ठीक नीचे आपको दिखाई देगा फ्लैगशिप कोर्सेज का। तो आपको फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको इसके नीचे आपको जैब डीबीएफ और कैब एग्जाम के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको जैब एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे, और डीबीएफ यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस पर के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के अंदर जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी ब्लर आपको दिखाई दे रही हो। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो फॉन्ट है वो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही लाइट हैं, जिसको रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप डीबीएफ पर क्लिक कर देंगे। डीबीएफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरा शेड्यूल ओपन होकर आ जाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीबीएफ का जो एग्जाम है साल में दो बार ही होता है, एक मई मंथ के अंदर और एक नवंबर मंथ के अंदर। जो मई मंथ के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 4 फेब से स्टार्ट हो चुकी है, और जो नवंबर मंथ के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अगस्त मंथ से स्टार्ट होगी। तो अगर आपकी अभी प्रिपरेशन नहीं है कंप्लीट, आपने लगभग 70% कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो आप फेब मंथ का अटेम्प्ट ना दें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फीस है वो भी अच्छी खासी चार्ज की जा रही है। 4,000 से ऊपर का आपको समथिंग टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है तो पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ पर कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। देन आप नवंबर मंथ वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं और उसके लिए अगस्त मंथ के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 10 फरवरी तक विदाउट लेट फीस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 11 से 17 फरवरी के बीच में अप्लाई करते हैं तो आपसे 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे, और 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस के ऊपर 200 एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। और ये हैं आपकी एग्जाम डेट्स। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो चारों सब्जेक्ट की जो एग्जाम डेट है ऑनलाइन एग्जाम होता है दी गई है। उसके बाद अगस्त मंथ का भी शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे वो मई मंथ के एग्जाम के लिए कर पाएंगे। अगस्त मंथ के नवंबर मंथ के अंदर जो एग्जाम होगा उसके लिए अगस्त या जुलाई के अंदर ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी अगस्त में यहाँ पर दी गई है, एग्जाम डेट जो नवंबर में होंगी वो दी गई है। उसके बाद आपकी जो एग्जाम फीस की बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 3500 आपको पे करने होंगे, और अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए और री अटेम्प्ट दे रहे हैं तो जितनी बार आप री अटेम्प्ट देंगे पर अटेम्प्ट पर आपको 1300 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये थी एक
जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन फीस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया है, तो जो बच्चे प्रिपेयर हैं मई मंथ के लिए वही अभी अप्लाई करें, नहीं तो अगस्त मंथ के लिए आप वेट करें। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, रूल वगैरह क्या है, वो सब चीजें देखने के लिए यहाँ पर रूल वाली टैब पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड डीबीएफ सिलेबस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपकी एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको कहूंगा कि अप्लाई करने से पहले कंप्लीट इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ें, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ें। केवल मेरी या किसी की वीडियो सुनकर आप अप्लाई ना करें, अच्छे से इसको समझें। यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है, साइलेंट फीचर्स वगैरह है। इस कोर्स को करने का फायदा ये होता है कि इसके बाद आपका जो बैंकिंग एग्जाम है उसको क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, और ज्वाइन करने के बाद आपको जैब एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। और प्राइवेट बैंक के अंदर भी आप जॉब सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको इजीली मिल जाती है, गवर्नमेंट के अंदर तो मिलती है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको डाउनलोड करके बाद में पढ़ लेंगे। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वीडियो को मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूं। तो वापस से हम मेन वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो यहाँ पर कहां कहां पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके सारे के सारे सेंटर की लिस्ट दी गई है। आप यहां से देख सकते हैं जो भी आपके नियर बाय हो, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेट के जो सेंटर्स हैं वो दिए गए हैं, तो ये भी हम चेक करने पर नहीं करेंगे। उसके बाद जो स्टडी बुक्स हैं उसको आप यहां से वेबसाइट से अप्लाई करके या अमेजन से भी अप्लाई करके, लगभग सेम ही कॉस्ट रहती है, आप बाय कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट की एक साथ कर सकते हैं या एक एक सब्जेक्ट की आप अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। तो मैकमिलियन पब्लिशर है, उसके थ्रू पब्लिश की गई है, और ये बुक्स इंग्लिश में ही आती हैं और एग्जाम इंग्लिश के अंदर ही होता है। ठीक है, तो एडिशन आपका 2023 का ही है, उसके बाद लेटेस्ट नहीं आया है। ई लर्निंग और वीडियो लेक्चर्स भी कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं आईआईबीएफ से, वहां से भी आप हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मेन बात करते हैं हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर नॉन मेंबर, क्योंकि मेंबर वो होते हैं जो ऑलरेडी बैंकर बन चुके होते हैं, तो इस एग्जाम को नॉन बैंकर ही दे सकते हैं। बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले कोई एस्पिरेंट्स दे सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट दे सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दे सकते हैं। इस एग्जाम को हर कोई दे सकता है। आप प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं देन तब भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो आईआईबीएफ का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पर भी किसी एनबीएफसी में जॉब कर रहे हैं देन तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे नॉन मेंबर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर वही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, रूल, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, हाउ टू अप्लाई, और यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर डीबीएफ लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर पर्संस हु एस्पायर फॉर ए करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऐसे लोग जो बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, कैप्चा डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो फॉर्म है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन है, मिस्टर है, मिस्ट्रेस, मिस, डॉक्टर या प्रोफेसर है। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर देता हूं मिस्टर, और यहां पर आप अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, वो आप फिल कर सकते हैं। मैं सारा यहाँ पर फिल नहीं करूंगा, बस मोटी मोटी चीजें आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिटी है, आप सिटी फिल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चीजें फिल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्किप कर देता हूँ। स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट के लिए जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ दिल्ली, दिल्ली सिलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद पिन कोड वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये बेसिक चीजें हैं, एड्रेस है, ये आप फिल कर लेंगे। जिनके ऊपर स्टार लगाया गया है वो मैंडेटरी है, बाकी चीजों को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिलेक्ट की, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने यहाँ पर किया मास्टर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मेल आईडी पूछी गई है, तो मेल आईडी अपनी डाल देते हैं, info डॉट
info.examprep@gmail.com। तो हमने अपनी यहाँ पर ऑफिशियल मेल आईडी डाल दी। आपकी जो भी मेल आईडी है, क्योंकि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में, और जो आपका डिप्लोमा आएगा वो भी वहीं पर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर मेल आईडी वही डालनी है जो आप यूज करते हैं और बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान से भरना है। उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जिससे आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉलेज के नाम दिए गए हैं। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर मान लो इनमें से आपका कोई भी कॉलेज नहीं है, देन आप यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देंगे, सबसे नीचे होगा। अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैन्युअली आपको नाम भरना होगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, और जो आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगी। तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको फोटो का साइज बनाना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद सिलेक्ट करना है सिलेक्ट आईडी प्रूफ, कि आपके पास आईडी प्रूफ क्या है। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। तो इनमें से क्या है। तो कुछ बच्चों के पास क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी के पास पासपोर्ट भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है कोई, जो एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो क्या करें। तो मैं कहूंगा कि अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इनमें से किसी आईडी के लिए आप अप्लाई कर दें। ये इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनमें से कोई सिलेक्ट करके अपने आधार आईडी या जो भी आपके पास आईडी है उस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पर डाल दें और उसका फोटो यहाँ पर जरूर अपलोड कर दें। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास नहीं इनमें से कोई, तो तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि फीस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेंटर सेलेक्ट करना होगा। ऊपर दिए गए होंगे ऑप्शन। तो कहीं हमने कोई ऑप्शन स्किप कर दिया है। चलिए, यहाँ पर सिलेक्ट सेंटर फर्स्ट है। तो उसके बाद आप मीडियम, ये एग्जाम इंग्लिश के अंदर ही होता है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश में क्लिक करेंगे। सेंटर नेम आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट करूंगा, तो न्यू दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। क्या आप ई लर्निंग चाहते हैं, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया। ई लर्निंग मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी है, नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हूँ। स्क्राइब मैं यूज करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद मैं कैप्चा यहाँ पर फिल कर दूंगा, सिक्योरिटी कोड। और सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद यहाँ पर मैं आई एक्सेप्ट द टर्म कंडीशन पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लूंगा कि कोई चीजें फिल करनी तो नहीं रह गई हैं, तो अच्छे से मैं इसको फिल कर लूंगा। ठीक है, फीस वगैरह आपकी यहाँ पर आई गई है। और देख लेते हैं जो आपको बताने लायक हो, कोई ऑप्शन ऐसा जल्दबाजी में हमने छोड़ ना दिया हो। ठीक है, तो ये तो बेसिक फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं। आपको लिंक का पता ही लग गया है कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो फोटो और चीजें अपलोड करने के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप पेंट के अंदर एडिट कर सकते हैं। पेंट के अंदर एडिट करके उनको रीसाइज कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन फिल करके क्या करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो जो जो इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो सारी एक बार शो हो जाएंगी। उनको आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद अगर आप उनके लिए एग्री हैं, देन आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट करनी है 3500 प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना है। और वहां पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू क्या है, आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा प्रोसेस। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। और जब एग्जाम होगा तो उससे 1 वीक और 10 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड के थ्रू क्या है, आप अपना एग्जाम दे पाओगे। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी है। और इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप जैब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैब एग्जाम के लिए सबसे पहले मेंबरशिप के लिए लॉगिन करना है। मेंबरशिप जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। उसके अंदर भी इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है
तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।